नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 4th लेसन पढ़ रहे थे गर्भावस्था। कल बच्चों हमने पढ़ा था गर्भावस्था में आंतरिक शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो बच्चों, गर्भकालीन विकास की कुल अवधि का तो हम कह सकते हैं कि 9 महीने और 7 दिन का टाइम पीरियड होता है। अब इनको 3 अवस्थाओं में बांटा है। कितने अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में इनको विभाजित किया है, जिसके अंदर सबसे पहली हमारी है जिसको हम कहते हैं बीजावस्था या फिर जायगोट। दूसरा है हमारा भ्रूणावस्था जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो पीरियड। और तीसरा है हमारा गर्भस्थ शिशु। क्या है? गर्भस्थ शिशु, जिसे कहते हैं पीरियड ऑफ फीटस, है ना। तो 3 अवस्थाओं के अंदर इसको गर्भकालीन जो टाइम पीरियड है 9 महीने का, इसको 3 अवस्थाओं में बांटा है ना। अब चलते हैं सबसे पहले बीजावस्था किसे कहते हैं या जायगोट किसे कहते हैं। तो जायगोट के बारे में के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में जब मिलते हैं, या शुक्राणु जब माता के डिंब से मिलता है, डिंब को ही हम अंडाणु कहते हैं, तो गर्भाशय के अंदर जब अंडाणु से वो मिलता है शुक्राणु, तो उससे क्या बनता है? जायगोट बनता है। इसी को हम, ये जो प्रोसेस होता है क्या कहलाता है? बीजावस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजावस्था कहलाता है। अब बीजावस्था के अंदर क्या होता है? मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ही जायगोट बनता है तो उसके अंदर कोशिकाएं विभाजित होती है, और कोशिकाएं जो होती है निरंतर विभाजित होकर के और वृद्धि और विकास करती है ना। अब यदि हम देखें कि गर्भाधान के 7वें और 8वें दिन तक ये जो निषेचित जो डिंब होता है या ये जो अंडाणु होता है, ये गर्भाशय के अंदर एक तरल पदार्थ के अंदर माता के गर्भाशय में तैरता रहता है समझ में। जब गर्भाधान की प्रक्रिया होती है उसके बाद 7 दिन तक ये अंडाणु जो होता है माता के गर्भाशय में एक तरल द्रव के अंदर तैरता रहता है ना। अब इसके बाद 10 दिन के बाद ये जो होता है माता के गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। कौन? अंडाणु या फिर डिंब, है ना। अब ये चिपक जाता है। अब इसके 3 समूह बनते हैं। इसके बाद ये 3 समूह में जो है कार्य करता है। पहला समूह जो होता है, ये जो अवस्था होती है, इसके अंदर क्या होता है कि 10 दिन के अंदर, अभी मैंने आपको कहा कि ये जो है माता के गर्भाशय के अंदर जो है चिपक जाता है, दीवार से चिपक जाता है। ये जो अवस्था होती है इसको हम कहते हैं आरोपण। क्या कहते हैं? आरोपण। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आरोपण कहलाती है। तो प्रश्न आता है आरोपण किसे कहते हैं। तो बहुत ही इजी सा है कि जब अंडाणु गर्भाधान के 10वें दिन गर्भाशय के अंदर दीवार से चिपक जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि आगे जो है जायगोट जो होता है इसका विकास होता है। अब इसके 3 समूह बनते हैं। पहला जो समूह होता है, इससे जो है शिशु जो होता है, शिशु के शरीर का विकास होता है पहले समूह के अंदर। अब इसका जो दूसरा समूह होता है कोशिकाओं का समूह का मतलब क्या है? समूह का मतलब ये है कि ये जो जायगोट बना, ये जो युग्मनस बना, इसकी कोशिकाएं विभाजित हुई तो इसकी कोशिकाओं के समूह बने। अब जब इसकी कोशिकाओं के समूह बने तो इसके 3 समूह बने। तो जो पहला समूह जो था, इससे शरीर का विकास हुआ गर्भस्थ शिशु का, और दूसरी कोशिकाओं का जो समूह था, इससे जो है नाभि नाल बनी या फिर प्लेसेंटा का निर्माण हुआ, है ना, जिससे कि गर्भस्थ शिशु को पोषण मिलता है ना। अब इसके साथ साथ जो तीसरा कोशिकाओं का समूह होता है, इससे एक पारदर्शी झिल्ली का निर्माण होता है, जिसके अंदर जो ये गर्भस्थ शिशु होता है या गर्भस्थ जो जीव होता है या भ्रूण होता है, ये जो होता है सुरक्षित रहता है। तो कोशिकाओं के 3 समूह बन गए और तीनों से अलग अलग प्रकार का विकास हुआ। अब इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? बीजावस्था। ये पूरा जो प्रोसेस होता है क्या कहलाता है? बीजावस्था कहलाता है या फिर जायगोट कहलाता है। अब चलते हैं हम भ्रूणावस्था के अंदर। तो भ्रूणावस्था की यदि हम बात करें तो भ्रूणावस्था में ये भी, इसके अंदर भी जो है वो भ्रूण का विकास होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि गर्भाधान से लेकर के तीसरे सप्ताह के प्रारंभ से लेकर के और अंत तक ये अवस्था चलती है भ्रूणावस्था की। एम्ब्रियो का विकास होता है इसके अंदर, आया समझ में? भ्रूण का विकास होता है कब? गर्भाधान से लेकर के तीसरे सप्ताह के अंत तक, है ना। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती है निरंतर वृद्धि और विकास करती है, और इससे क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है ना। अब क्या होता है इस अवधि के अंदर? भ्रूण की संरचनात्मक जो है वो इकाइयां धीरे धीरे बनने लग जाती है ना। भ्रूण के अंदर कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो थोड़े थोड़े से दिखने लग जाते हैं, उनका विकास जो है होने लगता है, जैसे हाथ है, पांव है, आंख है ना। अब चलते हैं आगे। अब मैंने आपको कहा था कि भ्रूणावस्था जो होती है इसको हमने 3 भागों में बांटा है।
भ्रूणावस्था को 3 भागों में कैसे बांटा है? एक तो होती है बाह्य परत, एक होती है हमारी मध्य परत और एक होती है हमारी अंत्य परत। तो अब इसके अंदर जो बाह्य परत होती है, भ्रूण की जो सबसे ऊपरी वाली परत होती है, सबसे बाहरी परत जो होती है, इससे जो है शिशु के बाल बनते हैं, नाखून बनते हैं, त्वचा का निर्माण होता है, शिशु के दांतों का निर्माण होता है और इसका नाड़ी संस्थान का निर्माण होता है। किससे? बाह्य परत से। किसकी बाह्य परत? भ्रूण की। आया समझ में? तो जो भ्रूण बनता है, जो एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो की 3 परतें बनती है। एक सबसे ऊपरी वाली बाहरी परत, फिर मध्य परत, फिर आंतरिक परत, है ना। अब जो बाह्य परत होती है, इससे कौन कौन से अंगों का निर्माण हुआ शिशु के? इससे बाल बने, नाखून बनी, त्वचा बनी, दांत बने और नाड़ी संस्थान का निर्माण हुआ। अब चलते हैं मध्य परत। मध्य परत की यदि हम बात करें तो इससे त्वचा के जो भीतरी भाग है उनका निर्माण होता है। किससे? मध्य परत से, है ना। जैसे मांसपेशियों का निर्माण होता है, मसल्स का विकास होता है। अंत्य परत की बात करें तो इससे जो हमारे जीवन उपयोगी अंग है, जैसे हमारे फेफड़े हैं, लंग्स है, हमारा ब्रेन है, हमारी जो है लीवर है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सभी चीजों का निर्माण होता है भ्रूण की आंतरिक परत से। समझ में आया? तो भ्रूणावस्था को हमने 3 भागों में बांटा। तो 3 भागों के अंदर सबसे पहली बाह्य परत, फिर मध्य परत, फिर अंत्य परत पढ़ी हमने। अब अंत्य परत में आते आते जो भ्रूण होता है, इसका विकास कितना हो जाता है? यानी कि ये भ्रूण जो होता है 1 से 1.25 इंच से लेकर के 2 इंच इसकी लंबाई हो जाती है। आया समझ में? कि अब भ्रूण जो होता है 2 इंच की लंबाई को प्राप्त कर लेता है और इसका जो वजन होता है ये भी कितना हो जाता है? ये भी जो है वो 15 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 15 ग्राम के आसपास इसका वजन हो जाता है। 15 से 20 ग्राम के बीच में इसका वजन हो जाता है। अब इस महीने के अंत तक भ्रूण का जो है हृदय में जो है वो धड़कन प्रारंभ हो जाती है और इसकी नाभि नाल जो होती है उसका भी विकास हो जाता है, इसकी प्लेसेंटा का विकास हो जाता है ना। फिर इसको माँ से जो है वो डायरेक्ट पोषण मिलता है प्लेसेंटा की सहायता से, है ना। अब चलते हैं हमारी तीसरी अवस्था कौन सी है? गर्भस्थ शिशु, है ना। तो गर्भस्थ शिशु के अंदर क्या होता है? ये अवस्था जो होती है तीसरे महीने से शुरू होती है और तीसरे महीने से लेकर के 9वें महीने तक शिशु के जन्म तक ये अवस्था चलती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंग और मांसपेशियों का विकास हो जाता है। सभी अंग जो होते हैं क्रियाशील होते हैं, सभी अंगों का विकास ठीक ढंग से हो जाता है और जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसके आकार में वृद्धि होती है, उसका वजन तेजी से बढ़ने लगता है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने गर्भकालीन विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया। इसके अंदर सबसे पहले हमने इसको 3 अवस्थाओं में बांटा। 9 महीने का जो टाइम पीरियड है इसको हमने 3 अवस्थाओं के अंदर बांट लिया। सबसे पहला बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था के अंदर जब भ्रूण का विकास होता है तो इसके अंदर 3 परतें बनती है, बाह्य परत, मध्य परत, अंत्य परत। तीनों ही परतों से अलग अलग अंगों का विकास हुआ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा गर्भस्थ शिशु, जो कि तीसरे महीने से लेकर 9वें महीने तक शिशु के जन्म तक की अवस्था होती है और इसके अंदर सभी अंगों का विकास भी होता है और सभी अंग क्रियाशील हो जाते हैं, है ना, और वृद्धि और विकास करते हैं और गर्भस्थ शिशु का आकार, लंबाई और वजन में भी वृद्धि होती है। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। तो धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा।